किसी ने क्या खूब कहा है, मजबूत मन और दृढ़ इच्छा शक्ति से चुनौतियों को पार कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से सीखेंगे कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दृढ़ इच्छा शक्ति। बात 1920 की है। हंगरी आर्मी का एक नौजवान लड़का था जिसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद था। उसका मकसद था दुनिया का सबसे अच्छा पिस्टल शूटर बनना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता, घंटों प्रैक्टिस करता और इसी का परिणाम था कि वो अपने देश के टॉप पिस्टल शूटर्स में गिना जाने लगा। सन 1938 में 28 साल का होते होते उसने देश विदेश की कई शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली और सभी को यकीन हो चला कि दाएं हाथ का ये निशानेबाज 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लेगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक आर्मी ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसके दाएं हाथ में मौजूद एक हैंड ग्रेनेड फट गया। इस हादसे में उसने अपना दायां हाथ गंवा दिया और इसके साथ ही उसका ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया। वह एक महीने तक हॉस्टल में पड़ा रहा और उसके बाद जब वो बाहर निकला तो दुनिया उसकी बदल चुकी थी। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दायां हाथ उसके साथ नहीं था। कोई आम इंसान होता तो क्या करता? अपने भाग्य को कोसता, लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश करता या लोगों से कटने लगता। मैं भी डिप्रेशन में चला जाता और अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाता। लेकिन बचपन से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का सपना देखने वाला वो लड़का तो किसी और ही मिट्टी का बना था। बाकी लोगों की तरह उसने ये नहीं सोचा कि उसने अपना वो हाथ खो दिया जिसे दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाने में उसने दिन रात एक कर दिए थे। बल्कि उसने सोचा कि मेरा एक हाथ बेकार तो हो गया तो क्या, अभी मेरे पास भगवान का दिया एक और हाथ है जो पूरी दुनिया से ठीक है और अब मैं इसी हाथ को दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाकर रहूंगा। और अपने इसी एटीट्यूड के साथ वो एक बार फिर शूटिंग प्रैक्टिस में जुट गया और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने लगा। लगभग एक साल बाद वो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पहुंचा। इतने समय बाद उसे वहां देख बाकी शूटर्स उसकी हिम्मत की दाद देने लगे कि इतना कुछ हो जाने पर भी वो उन्हें इनकरेज करने के लिए आया है। पर जल्द ही वे आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि वो उन्हें इनकरेज करने के लिए नहीं बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए आया है। मुकाबला हुआ और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अदम्य साहस वाले उस शख्स ने अपने बाएं हाथ से वो मुकाबला जीत लिया। एक बार फिर लगने लगा कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है। पर दुर्भाग्य तो मानो उसके पीछे पड़ा था। विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक्स गेम्स कैंसिल हो गए और सीधे 1948 लंदन ओलंपिक्स कराने का फैसला लिया गया। इस बीच कितने ही नए शूटर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए खड़े हो गए। कहाँ अपने प्राइम डेज में उसे दाएं हाथ से मुकाबला करना था और कहाँ इतने सालों बाद अब बाएं हाथ से विश्वस्तरीय मुकाबले में भाग लेना था। पर उसे इन बातों की फिक्र ही कहाँ थी। वो तो बस एक ही चीज जानता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वो दिन रात अभ्यास करता रहा और लंदन ओलंपिक्स में दुनिया के बेहतरीन शूटर्स के बीच मुकाबला करने उतरा। उसके साहस, उसकी हिम्मत और उसके धैर्य का आज इम्तिहान था और उसने किसी को निराश नहीं किया। वो उस इम्तिहान में पास हो गया। उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। दोस्तों, उस लड़के का नाम था कैरोली टकाक्स और उसकी ये अनबिलीवेबल स्टोरी हर उस
शख्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो जरा सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं, जो अपनी असफलता के 50 कारण गिनाने में आगे रहते हैं पर सफल होने की एक भी वजह नहीं बात बता पाते। तो दोस्तों, दुनिया में बस एक ही इंसान है जो आपको कामयाब या नाकामयाब बना सकता है, और वो इंसान आप खुद हैं। सफलता के संघर्ष में जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो एक बार उस एक हाथ वाले पिस्टल शूटर के बारे में जरूर सोचिए और खुद ही डिसाइड करिए कि क्या ये अपना एक हाथ खो देने से भी बुरा है। लाइफ में अप्स एंड डाउन को आने से हम नहीं रोक सकते, पर हम अपने साथ बुरा होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए सिचुएशन चाहे जितनी भी बुरी हो जाए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखिए, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रखिए और इस दुनिया को अपनी मंजिल पाकर दिखाइए। और इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल आप स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।